यदि आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसकी वजह से आपका शरीर और आपके कपड़े गंदे हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप भूल कर भी पूजा पाठ में न बैठे। यदि आप पूजा पाठ में बैठना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्नान करना होगा और साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही आप पूजा में बैठ सकते हैं। क्योंकि यदि आप गंदे कपड़ों से या बिना स्नान करे पूजा पाठ में जाते हैं तो आप जहां पूजा हो रही है वहां पर नेगेटिव ऊर्जा अपने साथ ले जाते हैं और कोई ना कोई अपशगुन हो जाता है और ये पूजा में अपशगुन भी माना जाता है। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है, कभी भी लड़ाई झगड़ा करके पूजा पाठ ना करें। क्योंकि यदि आप लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं तो आपका मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा और आप जो भी गुस्से में पूजा पाठ करेंगे उसका आपको फल नहीं मिलेगा। ना तो आपके शुद्ध विचार रहेंगे उस टाइम और ना ही आपका पूजा पर पूरा फोकस होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी लड़ाई झगड़ा करके पूजा पाठ न करें। यदि आप लड़ाई झगड़ा करके या गुस्सेले स्वभाव से पूजा के स्थान पे जाते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे भगवान जी उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं। नंबर 3, हम सुबह सुबह शौच करने जाते हैं और हम फिर उसके बाद स्नान करके पवित्र हो जाते हैं और उसके बाद फिर पूजा पाठ करने में भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी या कोई भी अशुभ संकेत नहीं होता है, कोई भी अशुभ बात नहीं होती है, कोई भी अशुभ नहीं माना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं या पूजा पाठ करने के बाद हम दोबारा शौच करने चले जाते हैं। कभी कभी पेट खराब हो जाता है व्यक्ति का, तो या कभी कभी दिन में कई बार शौच करने जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आप पूजा पाठ में बैठे हैं नहा धोकर स्नान करके, यदि आप उसके बाद पूजा पाठ में बीच में से शौच करने जाते हैं तो आपको पूजा पाठ में दोबारा आकर बैठना है तो शौच करने के बाद, स्नान करने के बाद ही और वस्त्र दूसरे बदलने के बाद ही आप पूजा पाठ में बैठ सकते हैं। क्योंकि शौचालय में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है, इसलिए स्नान करके ही दोबारा पूजा पाठ में आपको बैठना चाहिए। नंबर 4, यदि आप किसी भी मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, जिस दिन आप मांसाहार का भोजन करते हैं उस दिन आपको किसी भी शुभ पूजा पाठ में नहीं बैठना चाहिए और ना किसी देवी देवता की आपको पूजा करनी चाहिए। क्योंकि या तो आपके जीवन में कोई ना कोई अशुभ घटना घट सकती है और ये उस व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। क्योंकि भगवान को सभी प्राणी बहुत ही प्रिय होते हैं, इसमें इंसान के साथ जानवर भी आते हैं। यही वजह है कि जब आप मांसाहार भोजन करके पूजा पाठ में बैठ जाते हैं तो इससे भगवान उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा क्रोधित और नाराज हो जाते हैं। इसलिए यदि आप कोई भी खास पूजा कर रहे हैं तो नॉन वेज उस दिन हर हाल में खाने से बचें। इसलिए नॉन वेज खाने वाले व्यक्ति को यदि कोई घर में पूजा करनी है तो सबसे पहले वो अपनी पूजा को समाप्त कर ले, उसके बाद वो नॉन वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों को हमेशा हमेशा के लिए मांसाहार भोजन करना छोड़ देना चाहिए, नॉन वेज खाना छोड़ देना चाहिए, अंडा, मीट, मछली, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप शुद्ध खाना खाएंगे, शाकाहारी बनकर रहेंगे, तो आपकी आत्मा भी शुद्ध रहेगी और आप जो वहां आत्मा शुद्ध होती है वहां परमात्मा का विश्राम होता है और ऐसे व्यक्तियों से परमात्मा बहुत ही प्रसन्न और खुश रहते हैं और उन पर हमेशा अपनी करुणा बरसाते हैं। पूजा एक ऐसी चीज है जिसे करने से भगवान हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में सभी 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न रहते हैं और सभी देवी देवता अपनी करुणा उस व्यक्ति पर बरसाते हैं जो मन और श्रद्धा से पूजा करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, हमेशा संघर्ष और मेहनत करके ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं।